सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से ऑनलाइन चर्च अटेंड करने का अवसर दिया। आज मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत जगह पर आप तीसरी लहर को सुनेंगे और जगह जगह आप ऐसी बातों को सुनेंगे। तो अभी कई जगह पर पंजाब में भी और इधर भी उधर भी सारी जगह वायरस बढ़ रहा है। जो प्रभु ने कहा था वो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमें उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए कहीं कहीं पर लॉकडाउन ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है। तो इसलिए इस संडे शाम की मीटिंग हमने ऑनलाइन ही रखी है और हो सकता है कि अगले हफ्ते परमेश्वर का धन्यवाद हो तो अगले हफ्ते के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर करेगा सब कुछ ठीक। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। तो जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन चर्च वालों की प्रार्थनाएं हैं शायद ये कि मेरी ओर देखें, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और मुझे आशीष दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय पवित्र आत्मा, ये लाखों लोग जो लाइव देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे होने पाए परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे होने पाए। आज छुटकारे की शाम है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग ब्लेस हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा जी, सच में मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि यहीं से पवित्र आत्मा तू एक बड़े अद्भुत काम को कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए आज, हर एक शराब खत्म हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय हर एक शराब लोगों के ऊपर से जाए। इसी समय आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने कहा तुम इजराइल की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो अब्राहम की संतान मुझे देख रही है परमेश्वर, जो इस समय इजरायली भेड़े देख रही है परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा जी अपने आप पर विश्वास करते हैं कि हम प्रभु की संतान है। पवित्र आत्मा जो देख रही है मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरी संतान तुझे देख रही है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा करने पाए, इनके घरों में, इनके परिवारों में एक बड़ी शांति आने पाए। आज का वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन किन लोगों के जीवन में चमत्कार करता है? जो लोग विनतियां प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है और आशीष देना चाहता है उन लोगों को कि जो लोग मेरे सामने विनतियां और प्रार्थना के साथ आए। अभी जैसे बताया इस बहन ने, पास्टर ने, सपना ने, कि जब हम हंसते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। और मैं बता रही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत सारी आशीषें दी। मुझे वीज़ा दिया जर्मनी का, हर एक आशीष खुली। मैं फिर से बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी स्माइल का इंतजार करता है। परमेश्वर आपकी खोई हुई स्माइल का इंतजार करता है। बहुत बार शैतान जो है वो आपकी स्माइल को छीनना चाहता है, बहुत बार जो है वो आपको निराशा में, प्रॉब्लम्स में ले जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि कोई आज निराश हो किसी बात को लेकर, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आप कैसी भी फाइट हो, बेशक आज आप कैसी भी फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको हर एक फाइट जीतना सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक फाइट आप जीतोगे, चाहे आप कर्जे की फाइट लड़ रहे हो, बीमारी की फाइट लड़ रहे हो, चाहे आप कैसी भी फाइट लड़ रहे हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको फाइट, हर एक फाइट आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो। मैं सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था जलंधर में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था और वो इटली से आया और वो बड़ा परेशान था। वो एक साल से वो चल फिर नहीं सकता, काम पर नहीं जा सकता, बड़ी प्रॉब्लम्स में थे और कुछ लोग देख रहे होंगे सुबह। तो उसी समय जब मैं उसको बोल रहा था कि तेरी चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, लेकिन उसकी स्माइल जब नहीं आई, जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसके साले का नाम ये है, तो उसी समय वो उसके चेहरे पर स्माइल आई कि ये कैसे जानता है। तो और उसी समय उसके अंदर एक विश्वास आया कि मैं जहाँ पर आया हूँ तो मैं आप यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। मैं आज विश्वास की बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं लाइव में बैठा हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा और परमेश्वर मेरी जिंदगियों में आशीष को खोलेगा। आपको बिलीव करना है। देखो, मैं एक लेडीज के लिए बोल रहा था कि परमेश्वर तेरे को आशीष देने के लिए जा रहा है, गायत्री, और उसी समय प्रभु ने उसके बंधन तोड़ दिए, उसको आशीष दे दिए। 4 साल बाद बच्चा हुआ। हम सुनते इस गवाही को, जिसको बच्चा हुआ परमेश्वर ने आशीष दिया और वो आदमी आज
खड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि आज पूरी दुनिया ने देखा होगा कि वो आदमी खड़ा हो गया और वो बेल्ट उतार रहा था, चल रहा था और नाच रहा था, खुश हो रहा था। परमेश्वर काम करता है। तो आइए हम सुनते एक और गवाही को। परमेश्वर आशीष। इस बहन का नाम गायत्री है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये आईसीयू में एडमिट हो गए थे, काफी बीमार हो गए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे, प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताई हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही। मेरा नाम गायत्री है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अद्भुत से अद्भुत गवाही दे रही हूँ कि मेरे सिस्टर की पीलिया हो गया था और उसके माइंड में गांठें हो चुकी थी और उसके लीवर में भी इन्फेक्शन था। वो आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर उसे जवाब दे दिए थे। और इसी बीच मैंने वीरवार को यूट्यूब पर लाइव अटेंड कर रही थी। उसमें प्रोफेट जी ने प्रोफेसी किया कि कोई बहन देख रही है, उसके फैमिली के लोग कोई आईसीयू में भर्ती हैं, उसका यश से नाम है। मेरा सिस्टर का भी नाम यश से था। कोई इश्यू में ऐसे आपकी फैमिली में नाम है किसी का, और इसी समय परमेश्वर आपको शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। आईसीयू का शराब इसी समय टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस वर्ड को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को भी यूज किया। परमेश्वर ने उसे एक नया जीवन से ब्लेस किया। इसलिए मैं सारी आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ और उनके दास प्रोफेट जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। परमेश्वर ने इस बहन को नाम लेकर इसको आशीष दिया और इसको आईसीयू से आज़ाद किया। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है कोई बेड पर हो, कोई किसी चीज़ पर भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि आज कोई भी जन अगर कोई फाइट लड़ रहा है किसी चीज़ में भी, आज आपकी फाइट खत्म होगी। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूएसए से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा दोहा, कतर से, पूरे यूरोप से, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फिजी से, मेरे पिता पाकिस्तान से, नेपाल से, आसाम से, परमेश्वर पंजाब, हरियाणा से, इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली, और पवित्र आत्मा जी इस समय उत्तराखंड से, हिमाचल से, और मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज जो कोई छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आसाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर यूपी से, बिहार से, इस समय कहीं से भी परमेश्वर महाराष्ट्र से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा गोवा से, हैदराबाद से, विशाखापट्टनम से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, आज इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। आज का वचन परमेश्वर इनके घर के क्लेश को खत्म करने पाए परमेश्वर। आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में 30 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलना है, अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मेरा परमेश्वर मुझे 30 गुना नहीं 100 गुना देगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बोलने के ऊपर परमेश्वर काम करता है। मैंने सुबह बताया उसको, मैंने बताया कि सिर्फ तुझे कुछ नहीं करना, कि मैं नहीं जानता कि तू ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं तो एक इंसान हूं, लेकिन मैं तुझे प्रभु के वचन से बता रहा हूं कि नीति वचन का 15 जो हम पढ़ते हैं उसमें, कि मन के आनंदित होने से तेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मतलब फेस पर स्माइल आ जाती है। और मैंने उसको कहा, हंसाया उसको थोड़ा सा, और उसके बाद वो आदमी चलने लगा। आपने पिछले वीरवार भी देखा होगा कि एक औरत के लिए मैं गवाही दिखा रहा था, आफ्टर और बिफोर, 7 दिन में गवाही आ गई उसकी। उसके पास बच्चा नहीं था 4 साल से, और रसोलियाँ थी यूट्रस में, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। हो सकता है आज आप किसी भी तरीके की फाइट लड़ रहे हो, लेकिन शैतान का मतलब क्या है? शैतान का मतलब ये है, शैतान का टारगेट ये है कि मैं लोगों को किस तरीके से अपसेट करूं, किस तरीके से मैं उनको डिफ्यूज करूं, उनको निराशा में लेकर जाऊं, उनको प्रॉब्लम्स में लेकर जाऊं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। बाइबल बताती है कि आज पूरी दुनिया के लोग जो हैं एक अच्छा बिजनेस चलाना तो सीख गए। एक पूरी दुनिया के लोग आज अच्छा बिजनेस ही नहीं, वो पूरी दुनिया के लोग जो है, कई लोग तो आज जहाज भी चलाना सीख गए हैं। बिजनेस नहीं, खाली बिजनेस नहीं, इंसान इतनी तरक्की कर गया है कि वो जहाज भी चलाना सीख गया है आज। लेकिन इंसान एक बड़ी तरक्की करने के बाद एक जगह मार खा रहा है, वो कह रहा है अपनी फैमिली को नहीं चला सकता। कई बार कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो सरकारी नौकरी करने के बाद, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के बाद, जब वो घर पर लौटता है तो वो अपने घर में पति पत्नी में कलेश देखता है, माँ बाप में, बच्चों में, परिवार में जब कलेश देखता है, उसका हृदय अंदर से टूट जाता है और उसी समय वो निराश हो जाता है। कह रहा है यार इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा, इतना कह रहा है सब कुछ करने का क्या फायदा, कह रहा है। तो उसी समय लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। और उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आपको यह जानने की जरूरत है कि ये शैतानी अटैक्स
कह रहे कि मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से कैसे खत्म होंगे। पवित्र आत्मा आज उन सारे शैतानी अटैक को आपके घर से तोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज सारे अटैक्स वो तोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऑनलाइन चर्च जो इस समय परमेश्वर महसूस कर रहा है, पवित्र आत्मा जी कहीं भी वो कमजोर है, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में कहीं भी फाइट लड़ रहा है परमेश्वर, कोई बीमारी में हो सकता है, आज आप बीमारी में या किसी कर्जे में, किसी समस्या में कह रहा है कि आप पड़े हो और आप फाइट लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि विनती और प्रार्थना करने वालों की जंग कह रहा है कि परमेश्वर लड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी फाइट जो है परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन अपनी फाइट को परमेश्वर को देना है। मैं कह रहा हूं कि मेरे बोलते ही बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि लोगों के छुटकारे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग इस बात पर अमल करते हैं। जब आप अमल कर रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि पापा आपने कहा कि एस नाम वाले, आर नाम वाले, आपने कहा ऐसे करके और आपने नाम लिया और हमारे छुटकारे हुए। इसका मतलब आप देख रहे हर संडे, हर वीरवार आप हर समय देखते हैं कोई व्यक्ति कोई बीमारी से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति कर्जे से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से फाइट लड़ रहा है और खड़ा हो गया। इसका मतलब कि भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी का मतलब है कि दिशा दिखाना, आपको सही प्लेस दिखाना। मतलब जो काम आप नहीं कर पा रहे, परमेश्वर भविष्यवाणी आपको दिशा दिखा रही है कि तू इस लोकेशन में जा, तू ये काम कर। तो पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहे ये फाइट जो है खत्म नहीं होती, कह रहे कि फाइट को खत्म कराना पड़ता है। बाइबल बताती है हमें इस बात के लिए कि अगर आज जो चाहते हैं कि मेरी फाइट खत्म हो, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप कर्जे की फाइट, बीमारी की फाइट, किसी आर्थिक तंगी की फाइट से आप लड़ रहे हो, तो परमेश्वर आज कह रहा है कि प्रार्थना विनतियों के द्वारा कह रहा है कि वो फाइट को खत्म करता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जो लोग विनतियां प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर से, तो परमेश्वर उनकी फाइट कभी नहीं खत्म करता। बहुत सारी फाइट जो है रोने से खत्म नहीं होती, चिल्लाने से खत्म नहीं होती, वो विनतियां और प्रार्थना करने से खत्म होती हैं। अगर आज आप प्रार्थना विनतियां करना नहीं जानते हैं, तो मैं कह रहा हूं सीखो, परमेश्वर के सामने करो, प्रार्थना विनतियां करो। परमेश्वर आपके घर की हर एक फाइट्स को खत्म करने वाला है। बाइबल बता रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि हो सकता है कह रहा है कि आप बीमारी की फाइट, कर्जे की फाइट, किसी भी चीज की फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों की फाइट को खत्म करेगा जो आज हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की फाइट को खत्म कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आपके घर में काफी साल से जमीन की फाइट लड़ रहे हो आप, हो सकता है आप किसी कोई गाड़ी की फाइट लड़ रहे हो आप, हो सकता है कि आप बंटवारा होना चाहता हो, लेकिन आप किसी चीज में फ्रेंड हो और आपने पार्टनर कोई बना लिया हो और आप मुसीबत में हो, लेकिन आज वो फाइट लड़ रहे हो आप उसके साथ कि ये कब मेरे से अलग होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे हर बार आइलेट्स में फेल हो रहे हो, हर बार करा किसी चीज में फेल हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद हर एक फाइट को आपकी खत्म करने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि एक बार मुझे अमेरिका जाना था और अमेरिका वालों ने मेरा वीजा रिफ्यूजल कर दिया, और जब वो मेरा अमेरिका का रिफ्यूजल हुआ तो उसके बाद मैं मुंह लटकाए हुए बाहर आया। उस समय मैं आम विश्वासी था, लेकिन मैंने उस समय कहा परमेश्वर ये फाइट जो है ना खत्म करूंगा, मैं ये फाइट लड़ूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो लेकिन एक बार जब मैंने कहा मैं पढ़ाई के थ्रू बाहर जाता हूं, और उसी समय उन्होंने कहा कि भाई आपको आइलेट्स करना पड़ेगा और आइलेट्स के बाद आप जाओगे। लेकिन मैंने बहुत आइलेट्स के साथ मगजमारी किया, बहुत इंग्लिश के साथ मगजमारी किया, लेकिन मैं पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने इंग्लिश को बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं आई। और मैंने उसी समय एक प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर ये आइलेट्स ना खत्म ही कर दे। और आपको आज वो 7 साल पुरानी बात मेरी मैं बता रहा हूँ कि वो 7 साल 5 साल पुरानी बातें वो आज परमेश्वर लेकर आ रहा है। मैं सुन रहा था कि अमेरिका ने आइलेट्स को ही खत्म कर दिया, तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। अब एडमिशन ऐसे लेने जा सकते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन बच्चे नहीं जाते, उनकी मर्जी है, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं। मैं कह रहा हूं कि फाइट आपकी, मैं कह रहा हूं बिना प्रार्थना के खत्म नहीं होने वाली। चाहे आप कुछ कर लो, मसीह लोग इस बात को जान लें कि आप चाहे फाइट सोच रहे हैं कि मैं आज सिफारिश कराऊंगा किसी की, या मैं फाइट ऐसे करूंगा, आज मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, आज मैं इस चीज को करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, जो सरकार की चीजें, जो कानून की चीजें, जो आप समाज में करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो प्रार्थना विनती पर भरोसा रखते हैं। कि यहाँ पर अभी ये बहन बता रही थी कि
दाऊद की बारे में बता रही थी। और फिलिस्तीनी एक मारने के लिए आया दाऊद को और इजराइलियों को, तो वहां छोटा सा बच्चा वो दाऊद जो है कह रहा है कि वो उस समय उसको मारने के लिए गया, लेकिन जब वो गुलेल लेकर जा रहा था और एक पत्थर लेकर जा रहा था, और उसी समय वो फिलिस्तीनी वो एक बहुत बड़ी तलवार और भाला लिए आ रहा था, और वो बोल रहा था, कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं, कह रहा कि तू मेरे सामने कह रहा कि भाला और वो लेकर आ रहा है, कह रहा बेवकूफ कहीं के, कह रहा तुझे पता नहीं, कह रहा मैं कौन हूं, मेरी बॉडी देख, मेरा दिमाग देख, मेरे डोले देख, और तू इतना सा न्याणा सा बच्चा मेरे सामने तू मुझे मारेगा। और हो सकता है कि हाथी, आपने सुना है कि हाथी भी कीड़ी को मार देती है कई बार, तो वो उस समय बोल रहा था, लेकिन उसने बोला उसी समय बोलता है, कह रहा है कि मैं कह रहा है कि आज ये फाइट जो है, कह रहा है मैं तलवार और भाले से लड़ने के लिए नहीं आया, कह रहा है कि मैं ये फाइट जो है प्रार्थना से जीत कर जाऊंगा, मैं प्रार्थना विनतियां करके आया हूं, और खुदा ने मुझे कहा है कि जा आज फाइट तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसने एक छोटा सा पत्थर मारा और उसी से वो मर गया। मैं कह रहा हूं कि एक गुलेल पर उसने रखा और पत्थर मारा और सीधा उसके माथे पर लगा और वो मर गया। आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके पास तीर तो हो, आज हो सकता है आपके पास बंदूक तो हो सकता है आपके पास बड़ा पैसा तो हो, लेकिन आपके वो किसी काम ना रहा हो, आपको चलाना ना आता हो। मैं कह रहा हूं कि यहां पर हो सकता है कि आपको प्रार्थना करनी आती हो, बाइबल पढ़नी आती हो, लेकिन आज वचन आपको पढ़ना आता हो, आपको बाइबल पढ़नी आती हो, लेकिन फिर भी आपके काम नहीं आ रहा। हो सकता है कोई पास्टर भी निराश हो, कोई विश्वासी भी निराश हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज मेरी प्रार्थनाएं आपके तीर को कह रहे सक्सेसफुल करने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो, उसी समय कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर और चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इन लोगों के जीवन में आज जो निराशा है, जिस चीज की फाइट लड़ रहे हैं, इसी समय खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप विनर होंगे इस साल के अंदर, लेकिन आपको समझना है परमेश्वर क्या करता है। कह रहा है फाइट कैसे जीतते हैं आपको, कह रहा है कि प्रेयर में जाना, कह रहा है प्रेयर में जाना, लेकिन प्रेयर टाइम में कंप्रोमाइज नहीं करना किसी के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रेयर टाइम में कंप्रोमाइज नहीं करना किसी के साथ। अगर आप प्रेयर टाइम में कंप्रोमाइज करते हैं तो कभी भी फाइट नहीं जीतने वाले, क्योंकि शैतान को मालूम है, कह रहा है कि ये योद्धा हैं, कह रहा है वो योद्धा हैं, कह रहा है जो ये फाइट जीत सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह लय व्यवस्था में कहा, हम पढ़ेंगे उसके 26:8 में हम देखेंगे, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि दो काम जरूरी हैं। कह रहा है प्रेयर टाइम में कंप्रोमाइज नहीं करना किसी के साथ। कोई आ जाए आपके घर पर, कोई आ जाए आपके परिवार में, कोई आपको कोई सरकारी नौकरी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन आपको उस समय में इस बात के लिए याद रखना है कि प्रेयर टाइम में आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। दूसरा कह रहा है कि सीक्रेट दे रहा हूं कि प्रेयर टाइम में अपना नेचर खराब नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने प्रेयर टाइम में नेचर खराब करते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे देखो आगे। यहां पर फिर से लिखा, शुरू से पढ़। हाँ, तुम में से 5 मनुष्य 100 को खदेड़ेंगे और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। क्लियर लिखा वहां पर। इसका मतलब कि शैतान को यह बात पता है, कह रहा है कि तुम में से 5 योद्धा भी अगर प्रार्थना करने वाले हैं तो वो 100 प्रॉब्लम्स को, 100 लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। अगर 100 लोग भी कह रहा तुम्हारे बीच में प्रार्थना करने वाले हैं तो वो कह रहा 10,000 लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म करा सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके घर में विनती प्रार्थना करने वाले 5 जन भी मिले, मैं कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आज, बड़ी से बड़ी फाइट आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको यह प्रार्थना करना है परमेश्वर कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के जन परमेश्वर प्रार्थना करने वाले हो जाए। मैं ज्यादातर 5 लोग ढूंढता हूं अपने साथ, ज्यादातर 3 लोग ढूंढता हूं अपने साथ कई बार, लेकिन मैं अकेला भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है यहां पर, क्योंकि शैतान जानता है, उसको पता है, कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले योद्धा, कह रहा है 5 लोग भी होंगे तो ये 100 प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो आपको प्रार्थना नहीं करने देता। और जब आप गलातियों में पढ़ रहे थे 5:20 में भी, तो वहां पर भी क्लियर लिखा, कह रहा है कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, कि ताकि प्रार्थना ना कर सके, कह रहा है कि ताकि ये जो बनना चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं वो ना कर सके, इसलिए शरीर जो है आत्मा के विरोध में रहता है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है फाइट, कह रहा है कि आपकी फाइट जो है, कह रहा है कि आप बार बार रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के सामने, ऐसी फाइट नहीं खत्म होती। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग जब तक प्रार्थना विनतियों के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आते, मैं कह रहा हूं कि हमारा भरोसा है परमेश्वर पर, वो हमारी फाइट को खत्म कराता है। एक औरत मेरे पास आई और समय वो मुझे बता रही थी, कह रही थी कि मेरे घर में बहुत कलेश रहता है, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है। तो मैंने कहा
कोई नहीं, एक दिन आप अपनी फैमिली को मेरे पास लेकर आना। और जैसे ही वो अपनी फैमिली को लेकर आई तो वो मुझे देखते ही दुष्ट आत्मा, उस लड़की में दुष्ट आत्मा आई और उसी समय वो गिर गई, क्योंकि वो लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो बहुत लड़ती थी, चिल्लाती थी अपने माँ बाप के साथ। उनको ये नहीं पता कि मसीह लोग हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम्स है। तो उसी समय मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कहा बेटे, कह रहे कि तू प्रार्थना विनतियां किया कर। बोलती है कि मुझे प्रार्थना विनतियां नहीं मेरे से होती, मुझे शैतान करने नहीं देता। लेकिन मैं उसकी एक्टिविटी को उसकी मां से पूछ रहा था, मैंने कहा दिन में क्या क्या करती है? कह सारा दिन कह रही लैपटॉप पे बैठी रहती है, सारा दिन यूट्यूब पे बैठी रहती है, सारा दिन व्हाट्सएप पे बैठी रहती है। मतलब कि तू खेलना तो तुझे शैतान करने देता है, इसका मतलब कि ये जंग आपको जीतनी है, ये कोशिश आपको करनी है। मैंने कहा तू कभी भी आजाद नहीं हो सकती। तो लेकिन वो उसकी मां ने बहुत मेरे से रिक्वेस्ट किया। मैं आपको बताता हूं कि उस समय में मैं हरियाणा में था और 7 जन हम मिलके उसके लिए हमने प्रार्थनाएं किया और 7 दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके साथ प्रार्थना कर, तू इसको 2-2 घंटे रोज दे इसको 7 दिन के लिए, और उसके बाद इसको एक आदत पड़ जाएगी। मैंने उसकी फैमिली को बिठाया और उनके साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने 7 दिन 2-2 घंटे उनके साथ प्रार्थना किया। तो उस समय वो प्रार्थना करना सीख गए और उसी समय उनको महसूस हो गया कि हमारे आसपास प्रार्थना करने से हमें आशीष मिलती है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय कि उस लड़की के अंदर वो टाइम भूल गई कि वह मुझे व्हाट्सएप खेलना है, मुझे ये करना है, वीडियो गेम खेलनी है, और परमेश्वर ने उस लड़की को दुष्टात्मा से आजाद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग अपना टाइम नहीं निकाल रहे, बहाने मार रहे हैं, तो परमेश्वर कभी भी कोई हीलिंग देने वाला नहीं है। जितने मर्जी किसी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कराओ, जितना मर्जी कहीं इधर उधर जाओ, परमेश्वर काम नहीं करता ऐसे। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करता है। कह रहा है कि जो प्रार्थना विनतियां करने वाले परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनतियों के साथ आते हैं। क्योंकि दाऊद कह रहा मैं फाइट जीतूंगा पक्का। कह रहा इतना कॉन्फिडेंस तेरे को? अरे इतना कैसे? कह रहा है कि मुझे पता है ना, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करके आऊं। भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर प्रार्थना करके आए हो, परमेश्वर करेगा। हाँ, हो सकता है आपने प्रार्थना की हो और आपका काम ना बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहा आदम और हवा को कहा, कह रहा कि एक बीज, कह रहा कि धरती के जो सबसे बेस्ट फ्रूट होगा वो मैं तुझे दूंगा। बेशक तो मेरे सामने प्रार्थना कर रही है। आज बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना करते हैं और जब उन्हें मिलता नहीं तो वो एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं और निराश हो जाते हैं कई बार। लेकिन हो सकता है वो पास्टर भी हो, विश्वासी भी हो, लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा आदम और हवा को, सुन, कह रहा कि धरती के, जमीन के सबसे अच्छे फल मैं तुझे दूंगा। जो जमीन पर सबसे अच्छा फल नहीं होगा, गंदा फल मैं तुझे खाने को नहीं दूंगा। इसका मतलब हो सकता है कोई गंदी नौकरी आपको नहीं देगा परमेश्वर, कोई गंदा बिजनेस आपको नहीं देगा। इसलिए आप कह रहे होंगे ये बिजनेस मुझे चाहिए, आप कह रहे होंगे ये नौकरी मुझे चाहिए, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैं हो सकता है कि मैं अपने माँ बाप से मांगता हूं, छोटा होता हूं, और मैं अपने माँ बाप से मांगता हूं कि मुझे 1 लाख रुपया दो और मुझे प्लाई बोर्ड का बिजनेस करना है, लेकिन मेरा बाप मुझे देता ही नहीं था। और मैं उसी से बोलता था कि मुझे किराने की दुकान खुलवा दे, मुझे ये दुकान खुलवा दे, मुझे ये दुकान खरीदने के लिए, मुझे पैसे देता ही नहीं था। उसको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उसको पता है, क्योंकि उसने मुझे बचपन से देखा है और वो मुझे जानता है कह रहा है कि ये पैसे क्या उड़ा देगा या क्या कर दे, किस हैबिट का आदमी है। आज परमेश्वर आपको जानता है अच्छे से, उसने पैदा किया आपको, उसको पता है कह रहा है ये किस मनसा के आदमी है, कह रहा है कि क्या आते हैं, इनकी क्या नेचर है। इसलिए कह रहा है कि कई बार परमेश्वर आपके कामों को नहीं होने देता, लेकिन वो कह रहा है कि इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि आपके कामों के लिए मना नहीं किया परमेश्वर ने कि मैं तुझे ये चीज नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, बाइबल बोलती है, हबक्कूक की किताब में बोलता है, कह रहा है लिख ले, राइट टाइम आने पर ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। वो कह रहा है कि इसलिए कह रहा, पहला पत्रस में 5:6 में बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो कि वो उचित समय आने पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम तुम्हारा आएगा और परमेश्वर बढ़ाएगा। इसका मतलब कई बार परमेश्वर नहीं करता ये काम। एक औरत थी और वो बार बार विश्वासी थी और वो बार बार परमेश्वर के सामने जाती और रोज दुआ करती, बोलती कह रही कि मेरी फाइट खत्म कर, मेरा लड़का जेल में है, मैं कल्ली हूं, तू क्या कर रहा, मेरा लड़का जेल में है, उसे बाहर निकाल, बाहर निकाल, अगर तूने आज नहीं निकाला तो कह रही मैं जहर खा लूंगी। और उसी समय जब उसने ये बात कही तो परमेश्वर को अंदर से चिंता होगी और परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया। और जैसे ही वो बाहर निकला, 2 दिन बाद जेल से बाहर आया और उसके दुश्मनों ने उसको गोली मार दी और वो मर गया। और उसके बाद उस औरत रो रही है और परमेश्वर कह रही है, परमेश्वर ये क्या किया तूने, ये कैसे किया, आप तू उसको जिंदा कर। परमेश्वर बोलता है मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि जिद तेरी थी, जिद तेरी थी। तू चाहती है कि मुझे ये फल अभी दे, तू चाहती है कि मुझे ये चीज अभी दे। मैं कह रहा हूं कुछ लोग जिद्दी हो जाते हैं इस चीज के लिए कि नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन आप मांग सकते हो, मांगना पाप नहीं, आप मांगो परमेश्वर से। लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि फाइट जिताने वाला वो है। कह रहा है कि अगर आप किस चीज के लिए फाइट लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे कार चाहिए इस महीने में, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मांगना पाप नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं आप मांग सकते हो और परमेश्वर ऐसा नहीं
नहीं है कि ना दे, क्योंकि उसने लिखा जो मांगोगे मिल जाएगा। पवित्र आत्मा बोलता है यूहन्ना 15 के 7-8 में, जॉन चैप्टर के 15 के 7-8 में, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, वो देगा आपको। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो। परमेश्वर आपके जीवन में आज रात चमत्कार जरूर करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन फिर से कह रहा है प्रार्थना में कंप्रोमाइज नहीं करना। दूसरा कह रहा अपना नेचर खराब नहीं करना। कई बार हम प्रार्थना में परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नेचर खराब कर लेते हैं कई बार। यहां पर जब हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20 के 15 में कि यहां पर योशापात को कह रहे कि जब अमोनियों ने डरा दिया और उसी समय उन्होंने डरा दिया, उस पर हमला करने की कोशिश किया, तो उसी समय वो डर गया। लेकिन वो समझता था इस बात को कि मेरी फाइट जो है, कह रहा कि मैं ऐसे नहीं जीत सकता। वो उसी समय उसने पूरे राज्य के अंदर उपवास प्रार्थना का प्रचार कराया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। लिखा तब वह कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा योशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। फिर से सुनो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, फाइट तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर से। ये फाइट जो है परमेश्वर ने ले ली है, परमेश्वर की है। कह रहा है जो लोग विनतियां और प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने आते हैं, तो बेशक अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत भी आ जाए, मैं कह रहा हूं भले आपने 1 साल पहले प्रार्थना किया हो, लेकिन परमेश्वर गद्दार परमेश्वर नहीं है। वो उस यकीन करने वाला, मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा रखने वाला, वो भरोसा रखो, वो परमेश्वर है, वो आपकी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। कह रहा अगर आपने 1 साल पहले भी प्रार्थना की है, वो अगले साल आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, उसको पता है। लेकिन वो फिर से कह रहा है कि हव्वा और आदम, आदमी और औरत को बोल रहा है जो उससे विनतियां करते हैं। कह रहा है जमीन के जो अच्छे फल हैं वो दूंगा, जमीन के जो गंदे फल हैं मैं अपने बच्चों को खाने को नहीं दूंगा। अगर मेरा बच्चा कहीं सड़ी हुई मूंगफली मांगे रास्ते में खड़ी होकर, मैं नहीं दूंगा, मैं उसको डांटूंगा, मैं चलो परे चल, क्या खा रहा तू। और कहीं आज मैंने देखा बच्चे वो कहते हैं वो रुई सी, कौन सी होती है, बुड्ढी माई की रुई सी आजकल, वो कहते दे दो। मेरी एक दिन अलीशा बोली पापा बुड्ढी माई की रुई दे दो, मैं चुप, ये नहीं खानी, चल। मैं कहा घर चल। मैं आपको बता रहा, जब हम अपने बच्चों को संभालना जानते हैं तो परमेश्वर नहीं संभालता क्या? अरे आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है, और वो कह रहा राइट टाइम तेरा आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको वो राइट टाइम लेकर आना, लेकिन आपको वो फाइट लड़नी है। कह रहा है कि आपको यही फाइट लड़नी है अपने विचारों में कि मेरे बाप ने वचन के अंदर कहा है मैं तुझे दूंगा, लेकिन आपके अंदर एक फाइट लड़ रहा है शैतान, और बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं तुझे मिलेगा नहीं, और नहीं नहीं तू मर जाएगा। योशापात को बार बार डरा रहा, नहीं नहीं तू डर जाएगा। अरे प्रार्थना भी कर रहा है, विनतियां भी कर रहा है, लेकिन फिर भी डर रहा है। और यहां पर कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, विनती भी करते हैं, लेकिन फिर उनके विचारों में एक फाइट लड़ता है शैतान, और उनको गिराने की कोशिश करता है। नहीं, परमेश्वर तुझे बाप नहीं बना सकता, नहीं तुझे मां नहीं बना सकता, तू छोड़ दे परमेश्वर को, तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में फ्लॉप आदमी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय आपको अपने विचारों पर फाइट पानी है, और आपको कहना है कि पवित्र आत्मा बोलता है प्रकाशित वाक्य के कह रहा 21 के 7 और 8 में क्लियर बोलता है, कह रहा रेवलेशन चैप्टर में, कह रहा 21 चैप्टर में क्लियर बोलता है, उसके 7 और 8 में कह रहा जो कोई जय पाए अपने विचारों पर, कह रहा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा, वो परमेश्वर से आज स्वर्ग से आशीष लेगा, वो अनॉइंटिंग को लेगा। कह रहा जय आपको पानी है। कह रहा याकूब ने जय पाया, उसने कहा नहीं नहीं मैं मामा के घर में चोरी नहीं करूंगा। अरे हो सकता था, कह रहा कि वहां पर कह रहा जोन सी लड़की पसंद थी लेकिन दूसरी बिठा दी। अरे आजकल घूंघट का आपको बताइए लोग फायदा उठा लेते हैं, और उसने घूंघट भी नहीं उठा के देखा बेचारे ने, भाई साहब वो छोटी बहन बिठा दी या बड़ी बहन बिठा दी। लेकिन क्या हो गया, जोन सी लड़की उसको पसंद थी, और उसका मामा बोलता 7 साल और सेवा कर मेरी, कह रहा 7 साल गुलामी कर, फिर उसके बाद तेरी शादी करूंगा इसके साथ। लेकिन हो सकता था, कह रहा वो फाइट लड़ सकता था, गुस्से में आ सकता था, अपने मामे को चपेट मार सकता था, या चोरी करके भाग सकता था उसके विचारों में, लेकिन उसने अपने अंदर कंट्रोल किया। उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर एक दिन कह रहा है कि मुझे फाइट जिताएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस चीज के लिए मैं मांग रहा हूं परमेश्वर देगा, भले आपके घर में देरी हो रही हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है भले देर हो जाए, लेकिन याद रखना परमेश्वर के घर में आपने कई बार ये वचन में मैं कह रहा हूं कई बार ये आपने सुने होंगे बाबे दादों परदादों से कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। याद रखना कि परमेश्वर देने वाले को कह रहा मांगने वाले को देता है, और कह रहा है कि देने वाले को डबल करके देता है। याद रखना परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां पर योशापात डरा हुआ था अपने विचारों में, फाइट में, लेकिन उसने फाइट किया, लेकिन उसकी फाइट वो प्रार्थना और उपवास कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने देखा जब ये बहुत ही ज्यादा डर गया तो समय एक भविष्यवक्ता उसके पास आता है, और उसी समय वो भविष्यवक्ता आकर उसको बोलता है, कह रहा है कि जो तू मांग रहा है, जो तू कह रहा है, और इस समय चिंता न कर, बोलता है, कह रहा है कि ये युद्ध तेरा नहीं है, कह रहा है कि ये युद्ध परमेश्वर का है, ये लड़ाई तेरी नहीं है, कह रहा है ये परमेश्वर की है। मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर को दे देते हो सवेरे, तो उस दिन से आपकी जो है लड़ाई, कह रहा है कि वो बीमारी, वो कर्जा, वो समस्याएं परमेश्वर की हो जाती हैं। भरोसा रखने की बात है, कह रहा भरोसा रखना। योशापात इस बात पर भरोसा रखकर बैठ गया, और उसको एक सीक्रेट सिखाया, कह रहा तो गीत और विनतियां गाता चला जा, और योशापात जो है गीत आराधना करता चला गया, और उसी समय वो लड़ाई खत्म होगी। मैं फिर
फिर से बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की फाइट आज खत्म करेगा, उन लोगों का कर्जा खत्म करेगा, उन लोगों की समस्याएं खत्म करेगा। जब लोग विनतियां लाकर परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब आप प्रार्थना विनतियां ही नहीं देते परमेश्वर को, तो वो आपकी फाइट क्यों लड़े? इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे प्रार्थना नहीं करते, उनको पता है कह रहे नहीं बैंक लोन मिल जाएगा और वहां से हमारी फाइट खत्म हो जाएगी। हम जब लोगों पर कर्जा हो जाता है, किसी के पैसे देने होते हैं, तो वो बोलते हैं यार अपने मामे से मांग लेंगे, ताऊ से मांग लेंगे। जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब हमारी फाइट कौन लड़ेगा, अब हमारे कर्जे को कौन उतारेगा, अब हमारी समस्याओं को कौन उतारेगा। लेकिन वहां पर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है आज मेरे मुंह से, आज पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की फाइट मेरा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अगर चारों रास्ते बंद हो गए हैं, मैं कह रहा कि एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखो, आज आपकी फाइट खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आने वाली है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं रोने और टेंशन से फाइट खत्म नहीं होती। कह रहा योशापात ने प्रॉफिट के सामने कह रहा कि उस बात के जब रखा और उसी समय उसने उसके लिए भविष्यवाणी किया और उसने कहा कि तेरी फाइट जो है परमेश्वर लड़ेगा। और जब वो जा रहा था उसने देखा कह रहा कि जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़े और सामने देखा कि बहुत सारे कह रहे उसके शत्रु मरे पड़े थे। मैं कह रहा हूं कि आज आप जब प्रार्थना विनतियां करके जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि आज आप फाइट जीतने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कोर्ट में जाओगे फाइट जीतोगे, जॉब पे जाओगे फाइट जीतोगे। आपका नंबर नहीं आ रहा, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपका नंबर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप फाइट जीतने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है जहां करेक्ट प्रार्थना नहीं होती, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं करते, तबाह हो जाती हैं वो फैमिली। मैंने बताया कि लोग कह रहे कि आज जहाज भी चलाना सीख गए हैं लेकिन अपने घर को चलाना नहीं सीखते। बाइबल के अंदर नए नियम में वहां पर एक जगह लिखा है, कह रहा है कि बिशप कैसा हो, कह रहा है कि बिशप अपने घर को चलाने वाला हो। कह रहा है कि अगर आप अपने घर को नहीं चला सकते तो कह रहा है कि वो सेवकाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पति पत्नी लड़ते हैं और झगड़ते हैं, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बेशक आप पति पत्नी आपस में कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो फाइट कह रहा है कि जो रोज फाइट हो रही है उसका हल जो है कह रहा है कि अपने परिवार को प्रार्थना के अंदर बिठाना। कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करते अपनी फैमिली के साथ, कह रहा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे माँ बाप डरते हैं आपस में एक दूसरे से, नहीं मुझे पे आ गया भाई साहब, आ गया भाई साहब राम जी लाल, आ गया भाई साहब, आ गया भाई साहब बाबू राम, आ गया भाई साहब, मुझे गंठे दे रखे हरियाणा में भाई साहब। और उसकी पत्नी दूर से डर जाती है, भाई साहब ये आ गया, गुस्सा होएगा भाई साहब, मैं जोर जोर से प्रार्थना नहीं कर सकती। और इसी समय बहुत सारे लोग डर के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर कैन और हाबिल कह रहा क्या कर रहे थे, वर्शिप करने के लिए गए, लेकिन माँ बाप कहाँ कंपनी बाग में घूम रहे। और क्या हो गया कि वहां पर कह रहे कोई बात नहीं, जाने दो दोनों को, और कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन बच्चों को खुला छोड़ दिया। और क्या हुआ, और उसके दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और उसी समय शैतान ने उनके विचारों में फाइट करना शुरू कर दिया और उसका भाई मर गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को देख रहा है, कहता कैन ने हाबिल को मार दिया। आज हो सकता है कि आज आप किसी बात न किसी बात से एक दिन भी जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते घर में, तो मैं कह रहा हूं कि कई बार आप अपने शत्रु को हैवी करते हैं अपने ऊपर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरी फैमिली प्रेयर करने वाली हो जाए, आज से मेरे लोग प्रेयर करने वाले हो जाए, आज से हम आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से शैतान घबराने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम मत्ती 18 का 20 पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्यों फैमिली प्रेयर के लिए रोकता है। मैं ज्यादातर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप फैमिली प्रेयर करने का मन करते हैं तो उसी समय कह रहा है शैतान आपके साथ फाइट करना शुरू करता है, आपके बच्चों में, आपके परिवार में। आप उसी समय कोई ना कोई आपके पास बहाना लेकर आएगा कि आज बाजार जाना है या फिर कुछ जाना है, आज IPL मैच है या कुछ है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना है। हाँ पढ़ते जरा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। देखो कौन जानता है इस बात को। मैं फिर से कह रहा हूं कि लूसीफर ने सारी बाइबल पढ़ी हुई है, शैतान ने सारी बाइबल को पढ़ा, इसलिए वो जानता है कह रहा है जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर हाजिर होता हूं। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर वहां पर आता है, लेकिन ये इसलिए इकट्ठे नहीं होने देता। कह रहा है कि इनके अंदर आपस में लड़ाई करा दे। पत्नी पति को देखकर भाई साहब ऐसे कर लेती है, वो आ गया बेल्ला कहीं का, और पति पत्नी को देखकर करने लग जाता है, ले गुस्से में आ जाते हैं। मतलब कि आजकल लोग आपस में एक दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फूट डालता है शैतान के, ताकि आप लोग प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसको मालूम है कह रहा है कि ये इकट्ठे ना बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना आए ना आए, एक बार इकट्ठे तो बैठ के देखो भाई साहब। आज कई फैमिली ऐसी देख रही है मुझे, जो उनका बाप उधर बैठता है, उनकी माँ उधर बैठती है, उसका भाई इधर बैठता है। आज आपस में देखकर हम लोग खुश नहीं है, लेकिन आज के बाद
मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ रहा हूं। आज से आपके घर में मैं कह रहा हूं एकता आने वाली है, तुम इकट्ठे होने वाले हो यीशु मसीह नासरी का नाम। तुम प्रार्थना को रिसीव करो, परमेश्वर काम करता है। जोशुआ के 3 में वहां पर लिखा, परमेश्वर के आत्मा ने बताया, कह रहा है कि वहां पर जब हम देखते हैं, कह रहा है कि योशू जब जा रहा था तो यरदन नदी के वहां पर बोलता है, कह रहा है कि जब याजकों ने कह रहा है कि उस नदी में पैर रखे इकट्ठे होकर और उसी समय वो पानी सूख गया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी मुसीबतों का हल इकट्ठे होकर किया जाता है। बहुत सारे लोग अगर कोई परेशानी में, कोई किसी समस्या में, किसी कर्जे में हो तो उसी समय इकट्ठे होकर आओ और प्रार्थना करो और परमेश्वर उसी समय चमत्कार करता है। एक बार एक व्यक्ति के ऊपर झूठा केस डाल दिया और वो विश्वासी था और उसके ऊपर कोई झूठा केस डाल दिया तो उसी समय वो उसने पूरी फैमिली ने इकट्ठे होकर, वो विश्वासी मुझे बता रहा था कि पापा हम सब इकट्ठे हुए और जोर जोर से रो कर हमने गिड़गिड़ा कर, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, और उसका डैडी विश्वास नहीं करता था लेकिन वो बैठे और उसी समय नीचे घुटनों पर बैठे और उसके डैडी ने देखा, यार मैं इस तरीके की प्रार्थना तो मैं भी नहीं जानता, मैं जिससे भी प्रार्थना करता हूं, जो भी मेरा भगवान है, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं, अपनी पत्नी को देख रहा हूं, करे ये किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय रो कर, क्योंकि बाप का हृदय बच्चों के लिए, और उसी समय वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे भगवान से बैठकर प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे को इतने गंदे केस में फंसा दिया। जो जब उसी समय उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया और उसी समय अगले दिन खबर आई कि वो बिल्कुल फ्री हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर विनतियों को सुनता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इकट्ठे होकर प्रार्थना ये ज्यादा मतलब ताकतवर है। इसलिए शैतान को पता है, कह रहा है कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इसलिए आपस में फूट डालता है। जब आप गलातियों का पुस्तक पढ़ते हैं 5 अध्याय तो उसके अंदर क्लियर लिखा, फूट डा विद्रम, झगड़ा, लड़ाई, बैर, कहता है कि ये चीजें डालकर कह रहा है शैतान आपके अंदर हो सकता है कि आपके घर में मन मुटाव करा दे और आप प्रार्थना में ना बैठ सकें। आपको इतना गुस्सा है, मतलब आगे से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं बैठते प्रार्थना में। एक बहन इंग्लैंड से मुझे बता रही थी कि पापा मेरे प्रॉफिट जी मेरे घर में, मेरे परिवार में कह रहे कि जी हम जब बैठते हैं तो हमारा लड़का आकर गुस्सा करता है प्रार्थना के अंदर और बोलता है कि तुसी कर दो, प्रार्थना नहीं करनी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करता है। अगर आप आज अपने बच्चे से डरते हो, अगर आज आप अपने बाप से डरते हो, अगर आज आप पड़ोसियों से डरते हो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग प्रार्थना करें, विनतियां करें परमेश्वर के साथ और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। पवित्र आत्मा आपके परिवार की चिंता करता है। जब उत्पत्ति 18 का 19 देखते हैं, हम 9 देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर उसका 18 का 9 देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम को और उसकी पत्नी के बारे में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो आप इस वचन के अंदर, हाँ वहां पर लिखा, कह रहा है क्लियर बोल रहा है, कह रहा है अब्राहम, कह रहा है तेरी पत्नी सारा कहां है। वहां लिखा अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहां है। इसका मतलब कि परमेश्वर खुद पूछ रहा है, कहता है कि तेरे परिवार कहां है यार, कह रहा है कहां है तेरा परिवार। और जब आदम से पूछा, कह रहा है कि जब वो ठंडे समय में आया तो उसने पूछा, कह रहा है तू कहां है, कह रहा है मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था, मैं डर गया था तेरे से। कह रहा है क्योंकि, कह रहा है किस बात ने तुझे डरा दिया, कह रहा है कि मेरे विचारों ने मुझे डरा दिया। इसका मतलब कि आपकी फाइट जो है, आपके विचार ही आपको हराते हैं और जिताते हैं। आपके विचार ही, अपने विचारों में जिसने जय पाना सीख लिया, परमेश्वर आज उनको जिताने वाला है। मैं कह रहा हूं जिताने वाला। आज से अपने विचारों में जय पाना सीखो और कहो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरी नौकरी आएगी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि जो मैंने मांगा है तुझसे मिलेगा, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। परमेश्वर कह रहा है तेरे विचारों में अगर ये विचार है तो कह रहा है कि याद रख परमेश्वर के विचार आज तुम्हारे अंदर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।